बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बेबाकी से बात की। जाते जाते मैं आपसे वो प्रतिक्रिया ले लूं कि वो कौन सा मुकदमा था जिसके ऊपर आप बरी हुए हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं। मैं तो जानता हूं, आप अगर अपने मुंह से बोल दें तो दर्शकों को शायद जानकारी मिल जाएगी ये मुकदमा क्या था और आपको जो बरी हुए हैं उसका पॉलिटिकल मायने क्या है। देखिए, वो घटना कोई ये नहीं था, गुस्सा में निकला हुआ एक शब्द था जिसको सरकार ने बहुत तवज्जो दिया। इनके गुर्गों ने उसको बेचने का काम किया, मार्केटिंग किया, चुनाव में भी किया, घाट नफा होता है। लेकिन मैं जो बात बोला वो हृदय से पीड़ा थी मेरी। वो मामला बढ़िया से फतुहा तक एक जाति विशेष के गांव पर नीतीश कुमार की पुलिस कहर बरपा रही। एक आदमी को खोजने के लिए 100 गांव में एक बार रहे और वो आदमी दिल्ली में थे, सरकार को भी पता होगा। लेकिन इसी बहाने एक जाति विशेष को खुश करना और दूसरे जाति पर कहर बरपा। तो बीजेपी के कार्यालय में ये बातें हो रही थी और मीडिया के लोग थे, कोई ओकेजन था। तो पहले कई नेताओं से पूछा गया, अरुण जी बोलेंगे, अरुण जी बोलेंगे। तो हमने सोचा कि ये लोग अछूत समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि इस जात में कोई मुर्दा ही लोग है, जिंदा आदमी नहीं है। तब हमने वो गलती या सही हमने बोला कि नीतीश कुमार जी ये समझ लें कि हम नेतृत्व करते हैं तो चूड़ी नहीं पहने हुए, यही स्थिति रही तो छाती तोड़ देंगे। तो छाती तोड़ने का मतलब मेरा बाद में बयान भी आया था कि जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास में रह रहे थे, वहां के आम ये को नहीं तोड़ सकते थे, आम नहीं तोड़ सकते थे, इतना भय नीतीश कुमार का था। ये हम जानते हैं, हो सकता है आज मांझी जी इनकार करें, लेकिन ये था कि इनके लोग उसी निवास में रह रहे हैं, एक आम नहीं तोड़ सकते थे। इनका छाती किसे तोड़ देगा भाई। अरुण कुमार ऐसे ही सड़क छाप आदमी रोड पर चल रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी तक नीतीश कुमार ने वापस कर दिया। हमारी खतरा है तो नीतीश कुमार के गुर्गों से ही, क्योंकि मैं इनके कुकर्मों के खिलाफ लड़ता रहा हूं बराबर 10 वर्ष। तो उसी में मैंने कहा था कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हुआ हूं, जनता का बल है, हम छाती तोड़ देंगे, मतलब अहंकार तोड़ देंगे, जनता इसका हिसाब चुकाएगी। न ये कोई जाति पर टिप्पणी थी, हमारा सभी जातियों में बराबर का अपना फॉलोइंग्स है। तो न कोई धार्मिक उन्माद था, लेकिन इसी धारा के तहत जो इनके गुर्गे थे उनसे केस कराया गया था और केस को प्रभावित भी किया जा रहा था। लेकिन न्यायपालिका आज भी उस पर हमें पूरा भरोसा है और हम निश्चिंत, हमारी पूरी निश्चिंतता थी कि हो सकता है वो 3 साल की सजा इसलिए कराई गई थी कि मैं चुनाव से वंचित हो जाऊं। तो चुनाव मेरे लिए अब कोई महत्वपूर्ण है। शुरू में ललक होता था कि पार्लियामेंट में जाएं, विधानसभा में जाएं, विधान परिषद में जाएं। अब बेचैनी है नहीं, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बेचैनी नहीं है। तो मैं निश्चिंत था, लेकिन न्यायपालिका ने केस के मेरिट के हिसाब से मेरिट के हिसाब से दिया। हम न्यायपालिका पर कल भी आस्था था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका संरक्षण देती। चुनाव लड़ने योग्य तो हो गए आप? योग्य तो थे ही। हम लोग दिवालिया हैं ना, पागल हैं, आना अपराधी हैं। नीतीश कुमार ने मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस तक कराया। ये मानसिक रूप से इतना नीचे उतर, लेकिन वो केस ठहरा नहीं, क्योंकि सब किडनैपर से इन्हीं का रिश्ता है। पावर रहता था एक आध उसमें से हमारा रिश्ता भी हो सकता था, हम ही को किडनैपर। तो जीवन में जिन्होंने राजनीति के इंजीनियर होकर के इतना छोटा हल्का काम किया है, इतने छोटे वक्तव्य आए हैं। ये राबड़ी जी के बारे में जो कहा, मेरा मन ये हो गया। आखिर रिश्तों का, व्यवहार का मैं बहुत द्रवित हो गया।
मैं बहुत पीड़ित हुआ। तो जो राजनीति में क्षरण का जो पराकाष्ठा हो सकता है, नीतीश कुमार ने अपने जी में लिखवा लिया है। इसलिए इनसे कोई मोह ममता और जनता को भी नहीं है। अब सब लोग संतुष्ट हो गए हैं, जान गए हैं इतना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा व्यवहारिक बहुत जीवन में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बात करने के लिए, इंडिया डिबेट में शामिल होने के लिए। और जैसा कि हमने कहा कि बिहार पॉलिटिकली बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट है और वहां पर इतने बड़े नेता जो अपने आप को धीरे धीरे गिराते 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 इस मुकाम पर लेके चले आए हैं, दुखद है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने लिए यही नियति बना ली है और नीतीश कुमार अब चौराहे पर खड़े हैं, वो जाएं तो जाएं किधर। एक तरफ तो कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। तेजस्वी से अब उनका रिश्ता लंबा चल नहीं सकता, मजबूरी में उनको ताजपोशी करनी पड़ेगी। और अगर तेजस्वी का साथ छोड़ते हैं तो पुराने साथी अब उनका दामन थामने को तैयार नहीं है। इसीलिए और उनके जो अपने साथी हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार एक दुचक्र में फंस गए हैं। बिहार के लिए ये चिंता का विषय है और स्वयं नीतीश कुमार के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन ये बिहार की जनता को तय करना है। भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब वो साख या वो ताकत नहीं रख रहे हैं जो भारतीय राजनीति को दिशा दे सके। इंडिया डिबेट में आज बस इतना ही। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष करने दीजिए। नमस्कार।